पंचायत 3 पर्दे पर आ चुकी है और आते ही इस फिल्म ने कमाल धमाल बेमिसाल छाप छोड़ दी है। हर किरदार ने अपनी अलग छाप छोड़ी है, लेकिन महफिल लूट ले गए हैं अम्मा जी के जगमोहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और न्यूज एक्स। मेरा नाम है आरती अग्रावत और आज हमारे बीच मौजूद है पंचायत 3 फेम जगमोहन उर्फ विशाल यादव। स्वागत है आपका। थैंक यू। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है? सच्चाई बोलूं तो आ रही है आ रही है क्योंकि इसी के लिए तो प्यार मिल रहा है, तो इसी के लिए तो मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। किस तरह ये रोल मिला? कितने ऑडिशन देने पड़े? ऑडिशन बहुत सारे हुए, लेकिन इसमें तो 3 राउंड हुआ था। 3 राउंड ऑडिशन हुआ था। 1 राउंड पार किया, 2 राउंड पार किया और 3 राउंड। तो फाइनली मुझे बाद में पता चला था कि सेट पे जब गया कि 250 से 300 लोगों का ऑडिशन हुआ था इसमें। उस बीच मुझे सेलेक्ट किया गया, तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो ये पहली फिल्म है आपकी? नहीं, उससे पहले मैं छोटे छोटे रोल किया हूँ, लेकिन जो करना चाहता था वो नहीं मिलता था। लेकिन मैं मौका नहीं छोड़ रहा था, जो भी मिल रहा था। मैं ड्रीम गर्ल 2 फिल्म आई थी आयुष्मान, उसमें 1 दिन का भी काम किया हूँ। अच्छा, सिर्फ 1 दिन का? हाँ, क्योंकि जिसके लिए ऑडिशन किया था उसमें नहीं हुआ था। तो ठीक है, मेकर की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं कि किसको क्या लेना, लेकिन उनको लगा कि अच्छा एक्टर है तो कुछ तो कराना चाहिए इससे। तो मेरे लिए तो बड़ी बात है कि भाई जो बोल रहा है और अच्छा बोल रहा है तो मौका चाहिए मुझे। तो मैं वो भी काम किया था। वो विजय राज सर थे और आयुष्मान खुराना, उनके साथ सीन किया मैं, और बड़ा अच्छा हिलेरियस सीन है वो। हाल फिलहाल में चंदन रॉय का भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, बचपन से उन्हें एक्टर बनना था। क्या आपके साथ भी सेम चीज थी? उनके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जग जाहिर है कि मैं बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता था, रुझान था। तो मैं स्कूल में भी फेमस था आरा में। अच्छा। हाँ बिल्कुल था। नाटकों में फेमस था, जो भी एनुअल फंक्शन होता है। फिर 7वीं क्लास में जो भी अमेच्योर ग्रुप्स हैं उन नाटक करता था उनके साथ, तो मैं फेमस था आरा में कि ये लड़का जो है नाटक करता है और अभिनय करता है, तो बड़ा पॉपुलर है और अच्छा लगता था उन लोगों को। तो तैयारी मेरी आरा से ही हो गई थी। तो अभिनय की ट्रेनिंग आपने बचपन से लेना शुरू कर दी? जी, 7वीं क्लास में मेरे पहले गुरुजी जो हैं श्री चंद्रभूषण पांडे, आरा के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना शुरू किया, अभिनय की बारीकियाँ बताना शुरू किया, और तमाम जो हिंदी फिल्मों के जो भी फिल्म थे उस समय, तो उन्होंने रिकमेंड किया और मैं देखना शुरू किया, जानना शुरू किया। तो उनका बड़ा योगदान रहा है। मुंबई तक कैसे पहुंचे? आरा से मुंबई तक का क्या सफर है? तो उसी समय उन्होंने कहा था, जब 7वीं क्लास में था, कि आप अच्छा एक्टर बनना है विशाल तुम्हें, तो सारी ट्रेनिंग तो चल ही रही है, सारी चीज़ तो चल ही रही है, तो तुम्हें मंडी हाउस जाना पड़ेगा, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली मंडी हाउस जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मनोज वाजपेयी गए थे। हाँ, बिहार के, और बड़ा उन्होंने अपने लोहा मनवाया था अभिनय का। आई थिंक बिहार के अगर लोगों के लिए कोई रोल मॉडल है तो मनोज वाजपेयी से बेस्ट कोई हो। जी, मैं 7वीं तक नहीं जानता था, क्योंकि अमिताभ बच्चन को देख रहा था या शाहरुख खान को देख रहा था, दिलीप कुमार को जानता था, उनकी फिल्में देखता था मैं। देवदास भी देखा हूँ मैं उनकी। और तो वैसे जो भी एक्टर थे हिंदी सिनेमा के, और तो मैं उन सबको देखता था और सबकी कॉपी कर, मिथुन को देखता था, उनकी कॉपी करता था। तो और अपने से स्पीच बना देता था कुछ, और गाने का आइटम जो डांस करता था, बीच में डायलॉग बताता था, सुनाता था। तो वो सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन 7वीं क्लास में मेरे कानों में डाला गया कि मनोज वाजपेयी एक एक्टर है। तो मुझे लगा अच्छा कौन है, तो बोले बिहार के ही एक्टर हैं, और वो मंडी हाउस गए थे 90 के दशक में, और उन्होंने वहाँ बड़ा नाम कमाया और अभिनय की बहुत सारी चीज़ें सीखी, बारीकियाँ सीखी। फिर वो मुंबई गए और बड़ा नाम कमाया उन्होंने। तो मैं जाना कि मनोज वाजपेयी सर जो हैं, तो उसी समय बहुत सारे एक्टर, तो लेकिन पहला नाम जो है मनोज वाजपेयी सर का। उसके उसी समय पंकज कपूर, नसीर साहब, ओम पुरी, बलराज साहनी, के मेनन, इरफान खान, इन बड़े जितने एक्टर थे ऐसे, उन लोगों का नाम जो है मेरे कानों में डाला जा रहा था। उम्दा कलाकार है जी। इस फिल्म के रिलीज होते 24 घंटे में आप इंटरनेट पे छा चुके हैं। जी। मीम्स एकदम वायरल हो चुके हैं, जैसे पहले हाँ देख रहे हो ना विनोद, उसके बाद अब ये। तो इस फिल्म का कोई डायलॉग याद आता है जो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब याद जो आपका हुक डायलॉग हो। हुक क्या, जैसे अब जो याद आ रहा है कि जिसमें उसमें बोलता है कि इस सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। हाँ, 4 दिन पहले, हाँ 4 दिन पहले मास्टर साहब गिर गए थे, भुगने फूट गया था। तो गोर हाथ झाड़ के देख लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि टटका दर्द बुझाता नहीं है, जब पुरवैया बहेगा तो बाथा उखाड़ देगा। तो शानदार डायलॉग। हाँ, इसके अलावा आगे के क्या प्रोजेक्ट? बहुत सारे प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए हैं। लोगों का नज़रिया चेंज हो गया है मेरे प्रति। जो नहीं जानते थे वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मेरे पास, तो मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा प्रोजेक्ट करूँ, कैसे करूँ। अब आप सिलेक्टिव हो जाएंगे या फिर जो प्रोजेक्ट आपके पास आ रहे हैं पहले वो करना चाहते हैं शुरुआती दौर में? नहीं, चॉइस तो हमेशा से, जैसे ऑडिशन में कर रहा था, पहले ही बताया कि जो रोल मुझे चाहिए था उसमें शॉर्टलिस्टेड हो रहा था, जैसा चाहिए था।
फाइनली एक रोल उसमें से ये मिला। तो मैं हमेशा से रहा हूँ कि अच्छा काम करूँ, अच्छे स्क्रिप्ट का हिस्सा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभिनय करने का मौका मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे अभिनय से बड़ा प्यार है। तो अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो मेरी अभिनय को और आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। तो वैसी कोशिश है। परिवार से कितना सपोर्ट मिला है बहुत हमेशा से ही? बहुत सपोर्ट है, क्योंकि उनके बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा और जो आगे पहुँचूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी जो बैकबोन है ना, मेरी फैमिली है। क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, बड़ा डरा हुआ लड़का हूँ, वो लोग बड़े दिलेर हैं और बड़े सपोर्टिव है, तो उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और चीज़ें कर रहा हूँ। नहीं, आप भी काफ़ी दिलेर हैं। अगर आप लोगों ने पंचायत 3 नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखिए, और पंचायत की अगर पहले या दूसरे सीजन भी नहीं देखे तो लगातार देखिए और इस फिल्म को अपना प्यार लुटाते रहिए। नमस्कार।